कर्म ही पूजा है। पूजा की सर्वोत्तम परिभाषा। इसमें बहुत सी चर्चाएं हुई हैं, बहुत से संत, विचारक, कवि और तमाम सिद्ध लोगों ने, सिद्ध पुरुषों ने बहुत कुछ कहा है। केवल कर्म के बारे में ही बहुत कुछ कहा है। यहाँ तक कि गांधी और संत महंत जो भी हुए, सब ने केवल कर्म को ही प्रधान माना है। और भगवान ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस किया सो तस फल चाखा। ऐसा भी है। गीता में भी स्वयं भगवान कहते हैं कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् सर्वकर्मणा तमर्भ्यच सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। मतलब कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ये भगवान ने स्वयं अपने मुँह से खुद ही गीता में उद्घोष किया है। और इस बात को ये अंतिम में गीता के समापन के समय की बात है, जब अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हो गया था और अर्जुन ने कहा, ठीक है प्रभु, आप जो कुछ कहेंगे मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। तब उन्होंने ये बात कही थी कि तुम्हारा कर्म ही पूजा है। इसको समझ लो। बहुत ज़्यादा ज्ञान और बहुत ज़्यादा कर्म कांडों के चक्कर में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने कर्म को ही पूजा बना लो। ये गीता के 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान ने कहा, जो मैंने भी इस श्लोक को सुनाया। तो इसमें और भी बहुत से तमाम प्रमाण भी मिलते हैं। वास्तव में कर्म ही कर्म को ही पूजा। कर्म क्या है? तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, कहीं सेवा किसी को दे रहे हैं, किसी भी तरह का कोई उद्योग धंधा, कोई भी काम कर रहे हैं, जो भी आप कृषक हैं, आप मजदूर हैं, आप हल चला रहे हैं, आप धान की या फसल की कटाई कर रहे हैं, दवाई कर रहे हैं, निराई कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं उसको आप इस ढंग से करें, इतनी तल्लीनता से करें और ये समझ करके करें कि हम इसको बढ़िया से बढ़िया जब करेंगे तो इस काम से भगवान खुश हो जाएंगे। ये बात है कि भगवान को खुश रखने के उद्देश्य से आप अपने कर्मों को पूर्णता दीजिए। आपके कर्म इस तरह से पूरे हों कि जल्दबाजी में है, इसको करना है तो लाओ कर लेते हैं, ये हमारा अब ड्यूटी में है तो ड्यूटी किसी तरह से पूरा करना ही है, लाओ कर लेते हैं, इस तरह से। या व्यापार में है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाओ, मुनाफा कितना हो सकता है उसको खींच ले, उसको प्राप्त कर ले। इस तरह से जो कर्म किए जाते हैं उन्हें ही पाप कहा गया है। भगवान अपने ही मुँह से कहते हैं कि ये सब पाप कर्म है, उसको मत करिए। आप ईमानदारी से मुझको स्मरण करके मेरे लिए काम करिए। आप ये समझिए कि जिससे मुझे खुशी होती है, आप वो काम, उस काम को उस तरीके से कर रहे हैं। काम करने का तरीका, क्योंकि काम तो कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबको अपना अपना बिजनेस करना है, संसार चलाना है, सबको अपना अपना कर्म नहीं करेगा। बिना कर्म किए तो भगवान ने स्वयं गीता में ही कहा है कि बिना कर्म किए तो मैं ही नहीं रह सकता हूँ। तो कर्म तो करना प्राकृतिक स्वभाव है, कर्म तो करना ही करना है। तो जब आपको कर्म करना है तो उसको इतने सुंदर ढंग से क्यों न किया जाए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। और अगर भगवान प्रसन्न हो जाएगा तो उस कर्म का रिजल्ट तो आपको मालूम ही है कि बहुत अच्छा होगा, सर्वोत्तम रिजल्ट होगा, अच्छा होगा। उससे जब सभी का कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। वो आपके लिए संतोषदायक होगा, फलदायक होगा, लाभदायक होगा। आपके पुस्त दर पुस्त के लिए आपको उन्नतशील बनाएगा, सबको अच्छी ऊर्जा देगा, अच्छी प्रेरणा देगा, सबके लिए अच्छा सिद्ध होगा, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए अच्छा सिद्ध होगा। तो आपका ये कर्म, जैसे एक कथा आती है, घटना है,
बनारस की संत रैदास के बारे में बहुत लोग जानते हैं। संत रैदास तो सब सुनते ही हैं। तो वो बेचारे चमड़ा का काम, जूता सिलने का काम करते थे, जूता बनाते थे और इतनी ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन हर समय भगवान को याद करते हुए, गंगा जी को याद करते हुए कि गंगा जी में नहाने जाना है, किसी समय फुर्सत पाऊंगा तो जाऊंगा। इस तरह से ऐसे करते करते बहुत कुछ होता था, उनके मन में बहुत कुछ आता था। और जो भी कोई गंगा जी की तरफ जाता था या कोई काम कर उधर नहाने जाता था, तो उसको जो उनके पास में उस समय उस ज़माने में अधेला या 1 पैसा आध पैसा जो बचा लेते थे वही दे देते थे। कहते इसको दे देना गंगा जी में, मेरे तरफ से दे देना, मेरे पास इतना पैसा अभी समय है नहीं कि मैं गंगा जी तक पहुंच जाऊं, 1 आध धेला जो है वही ले जाओ। तो इस तरह से उनका गंगा जी में भेंटी चढ़ता गया, ईमानदारी से अपना काम भी करते रहे। और कुछ दिन के बाद ये हुआ कि एक मंत्री जी राजा का उस समय कौन से नरेश वहाँ थे बनारस में, तो उन्होंने कुछ वहाँ पर दिया, कंगन की क्या भेंट किया, और उसके बाद में अंदर से दरबार के अंदर से कंगन मांग हुआ। फिर बाद में उन्होंने वो जा कर के संत रैदास से मिले, संत रैदास से कहे कि इस तरह से हमको दूसरा कंगन चाहिए। तो संत रैदास वो कठौती में जिसमें पानी रखा हुआ था, लकड़ी की कठौती थी, और उसी में वो अपना चमड़े को डुबा डुबा करके अपना उसको गीला करके मतलब सिल रहे थे। तो बाद में उन्होंने कहा तो अब मेरे पास तो ऐसा दूसरा कंगन है नहीं, लेकिन ठीक है मैं गंगा माता से मांग देता हूँ, देखो दे दे तो अच्छी बात है। तो उन्होंने हाथ उसी कठौती में डाला और कहा कि गंगे एक कंगन की ज़रूरत है मुझे। तो उनके हाथ में कंगन आ गया। तो वही कहा है कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत वहीं से शुरू हो गई है। तो वो कंगन उठा करके उन्होंने मंत्री को दे दिया, मंत्री ले गया वहाँ दरबार में दे दिया। महारानी ने कहा ठीक है, कंगन का मेरे जोड़ा लग गया, अच्छा हो गया। तो ये मतलब इस तरह से बताइए, वो बेचारे गंगा जी में जा भी नहीं पाए थे, कभी नहान भी नहीं कर पाए थे, लेकिन उनकी श्रद्धा थी, उनकी भक्ति थी, और वो अपने कर्मों को हमेशा गंगा माता को याद करके, भगवान को याद करते हुए, भगवान भोलेनाथ विशंभर को याद करके सभी काम को पूरा करते थे। तो भगवान की उनके ऊपर निरंतर ऐसी कृपा बनी कि वो जहाँ हाथ डाल दिया तो वहीं से कंगन निकल आया, सोने का कंगन वहाँ से निकल आया कठौती में से। ये देखिए, एक अदन कसाई की भी कथा आती है। अब थोड़ी कथा लंबी है, लेकिन बताइए वो कसाई का काम करता था और वो त्रिकालदर्शी जैसा हो गया था। उसको तो सब चीज़ मालूम हो जाता था, आदमी को देख करके वो बता देता था कि तुम कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो और कहाँ से क्या करना चाहते हो। तो किसी एक साधु की कथा वहाँ से चलती है और धीरे 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 वहाँ पर पहुँचती है। तो बाद में वो कहता है कि तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम किसको क्या समझते हो, तुम किसको ढूंढ रहे हो। और ऐसा नहीं है कि किसी चिड़िया को देख लिया तो चिड़िया भस्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो साधु भी हक्का बक्का हो गया कि ये काम तो मैंने किया था, इसको यहाँ कैसे मालूम हो गया, ये बुचड़ खाना अपना चला रहा है, और जिसको किसी ने नहीं देखा था मेरे कर्म को तो ये कैसे जान गया। तो इस तरह से आदमी त्रिकालदर्शी तक हो जाता है। और काम क्या था, उसका कसाई का काम करता था। देखिए, तो आदमी अपने कर्मों को जब नितांत पवित्र बना लेगा और अपने कर्म को पूजा समझ करके करेगा, सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता, परोपकार, त्याग, ये सब हिंदू धर्म शास्त्रों की मूल मान्यताएं हैं, हिंदू धर्म शास्त्र के मूल हैं। इनके ऊपर केवल अगर आप चल सकते हैं तो आपको कहीं बहुत विशेष मंदिर में जाने की, कहीं और दुनिया भर का तामझाम कर पाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो इतना ही आप कर लीजिए। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा है, स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं, सभी लोग यही सिफारिश कर रहे हैं। एक महाकवि हुए थे नेपाल में, तो उन्होंने एक यात्री नाम की कविता लिखी, उसमें भी उन्होंने कहा किस मंदिर में जाते यात्री, किस मंदिर में जाना है, किस सामग्री पूजा करना, साथ किस तरह लाना है। वो सब बता रहे हैं कि खुद ही तुम्हारा अपना शरीर ही हाड़ मांस का ये सुंदर खंबा और ये दीवार जो है, ये सब इसके अंदर जो नसें हैं, ये सब तरंगित नदी की तरह खुदे हैं। तुम खुदे एक मंदिर अपार हो, तुम खुद ही मंदिर हो। तो अपने ही मंदिर को तुम संभाल के रखो, अपने ही मंदिर से तुम ऐसा काम करो कि जिससे इस मंदिर में बैठा हुआ भगवान तुम पर प्रसन्न रहे,
तुम्हारे इस शरीर पर प्रसन्न रहे, तुम्हारे मन पर, तुम्हारे अभिव्यक्तियों पर, तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न रहे, ईश्वर प्रसन्न रहे। बस केवल उद्देश्य यही रखना है कि ईश्वर कैसे प्रसन्न होता है। ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिए जो भी आपके कर्म हैं वो आप करते रहिए, बस ईश्वर के लिए करिए। आप अपना कर्म करिए, काम आपको अपना करना है। आपको नहाना है, धोना है, कपड़े साफ करना है, खाना खाना है, सब कुछ आप ये सभी काम आप ऐसा करिए कि जैसे आप ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ईश्वर को ही दे रहे हैं। आप अपने शरीर को ही ईश्वर मान करके इन सब कर्मों को आप पूरा करते जाएंगे तो ईश्वर आपसे खुश रहेगा। बस इतना ही काम है, और यही कर पाना लोगों के लिए बड़ा कठिन भी है। इसी को लोग जब नहीं समझ पाता है, जब भूल जाता है आदमी, ईश्वर को जब भूल जाएगा तो आप वो सत्कर्मों को भी भूल जाएगा, और जब सत्कर्म याद रहेंगे तो ईश्वर भी याद रहेगा। ये देखिए एक बड़ी विचित्र बात है कि जब ईश्वर अगर याद रहता है तो सत्कर्म भी आपको याद रहेंगे। अगर आपको ईश्वर से भय है, आपको ईश्वर के प्रति प्रीति है, आपको ईश्वर के प्रति लगाव है, संलग्नता है, अटैचमेंट है आपका अगर ईश्वर से, तो आपके कर्म भी आपको दूषित नहीं कर पाएंगे। कर्म दूषित होंगे ही नहीं, क्योंकि आप ईश्वर के ही लिए करते जाएंगे। और जब आप ईश्वर से अपनी दूरी बना लेंगे, ईश्वर से दूर रहने की कोशिश करेंगे, या ईश्वर के को याद भी नहीं करेंगे, तो आप ही जब अपने को ही स्वयं सर्वे सर्वा मान लेंगे, तो फिर जब सर्वे सर्वा मान लेंगे तो फिर आप अपने मन से ही करेंगे, जो आप सोचेंगे वही, उसी को आप श्रेष्ठ मानेंगे। आपको न समाज से कोई लगाव रहेगा, न आपको राज्य से कोई लगाव रहेगा, न किसी आदमी किसी प्राणी से लगाव रहेगा। तो सर्वश्रेष्ठ वही है कि आप अपने कर्म को पूजा इस तरह से बना लीजिए कि ये ईश्वरीय काम है। कोई भी काम, छोटे से छोटा काम, वो सब ईश्वर का काम है, बड़े से बड़ा काम वो भी सब ईश्वर का काम है। मैं केवल भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ। ईश्वर मुझसे करवा रहा है, मुझको अच्छे से अच्छे इस काम को करना है। जैसे अर्जुन ने किया, भगवान ने कहा कि तुम तो निमित्त मात्र हो, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम थोड़ो लड़ाई लड़ रहे हो, लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूँ, लड़ाई तो मेरी शक्ति लड़ रही है, तुम तो केवल एक निमित्त हो, खड़े हो। और ये सब जो तुम्हारे सामने तुम्हारे गुरु और काका मामा फूफा नाथ जितने भी खड़े हुए तो सब वैसे मरे पड़े हैं, तुमको मारना थोड़ो है। तो मार दो, जो मरे हैं उनको क्या मारना है तुमको। तुम मेरे लिए काम करो, खाली मेरा नाम लेकर के जो मैं कहता हूँ करो, बात खत्म है। तुम्हारे ऊपर कोई दोष भी नहीं आएगा, कोई पाप भी तुमको नहीं लगेगा। जब तुम मेरे लिए काम करोगे तो तुम दोषी भी तो नहीं बनोगे। तो इसलिए जब ईश्वर का नाम लेकर के ईश्वर के लिए काम करेंगे तो कोई दोष भी नहीं लगता है। उसका लाभ हानि, जीवन मरण, जस अपजस सब विधियात हो जाता है, ईश्वर के हाथ में हो जाएगा तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अच्छा है कि आप इस बात को समझें और अपने कर्मों को पूजा बना लें। स्वयं आपके कर्म, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मंदिर मत जाइए, मस्जिद मत जाइए, भजन मत करिए, मैं ऐसा बात नहीं कहता हूँ, लेकिन अपने कर्मों को स्वच्छ और पवित्र बना करके ही कुछ काम करिए। अगर आपके कर्म पवित्र नहीं हैं, कर्म आपके पूजा जैसे नहीं हैं, तो आपका मंदिर और देवालय में जाना वो निरर्थक साबित हो सकता है। उससे बहुत विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा। लाभ प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।